दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अक्सर हमारी 80% प्रॉब्लम्स केवल 20% कारणों से होती हैं? इसी प्रिंसिपल पर काम करता है पैरेटो चार्ट। ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हम सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल कारणों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। मतलब जो कारण सबसे ज्यादा बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो सबसे पहले। इसमें दो ग्राफ होते हैं। पहला बार ग्राफ जो हर कारण की फ्रीक्वेंसी दिखाता है, और दूसरा लाइन ग्राफ जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज बताता है। इसके जरिए हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से कारणों को सुधार कर हम मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसे 80-20 रूल भी कहते हैं, जहां 80% इफेक्ट 20% कारणों से आता है। मान लीजिए आपकी एक फैन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। पिछले महीने आपको 100 कस्टमर कंप्लेंट्स मिली। अब जब आपने उन कंप्लेंट्स को कारणों के हिसाब से क्लासिफाई किया तो आपको ये डेटा मिला। ब्लेड बेंड के 40 कंप्लेंट्स, पेंट स्क्रैच के 25 कंप्लेंट्स, लूज फास्टनर्स के 20 कंप्लेंट्स, नॉइज प्रॉब्लम के 10 कंप्लेंट्स और कुछ अदर्स थे जो कि 5 थे। अगर आप इन डेटा को परेटो चार्ट में डालें तो सबसे पहले सबसे ज्यादा आने वाली समस्या यानी ब्लेड बेंड सबसे बड़ी बार के रूप में आएगी, फिर पेंट स्क्रैच, फिर लूज फास्टनर्स और ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर क्यूमुलेटिव लाइन ग्राफ बनाएंगे जो बताएगा कि कौन कौन से कारण मिलाकर कुल कितनी % कंप्लेंट्स बन रही हैं। जब आप देखें तो पाएंगे ब्लेड बेंड 40%, पेंट स्क्रैच 25%, क्यूमुलेटिव 65%, लूज फास्टनर्स 20%, क्यूमुलेटिव 85%। यानी सिर्फ इन 3 कारणों से 85% शिकायतें आ रही हैं। तो अगर आप पहले ब्लेड बेंड, पेंट स्क्रैच और लूज फास्टनर्स की समस्या को सुधार लेते हैं तो आपकी 85% समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। यही है परेटो चार्ट का सबसे बड़ा फायदा। ये आपको बताता है कि कहाँ कम मेहनत में ज्यादा असर मिलेगा। बाकी 15% समस्याओं को बाद में मैनेज किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्शन, क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन में जल्दी और बड़ा सुधार ला सकते हैं। धन्यवाद।